समझौता तो ठीक है, लेकिन क्या परमाणु मुद्दा सुलझेगा? ये तमाम कड़ियां तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके इतर क्या बीच का रास्ता निकल भी पाएगा? परमाणु मुद्दे पर हो सकता है कि समझौता हो जाए, ईरान परमाणु हथियार नहीं देगा और इसे बनाने का आश्वासन, यूरेनियम संवर्धन सीमित करने को तैयार हो सकता है तेहरान। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं और ये डिटेल्स इस बाबत कि क्या परमाणु मुद्दा आने वाले समय में सुलझने वाला है। परमाणु मुद्दे पर हो सकता है कि समझौता हो जाए। ईरान परमाणु हथियार नहीं देगा, ये अभी तक अटकलें थी। परमाणु हथियार नहीं बनाने का आश्वासन दिया है कि आगे नहीं बनाया जाएगा। यूरेनियम संवर्धन सीमित करने की तैयारी हो सकती है तेहरान कर ले। संवर्धित यूरेनियम पर चर्चा के लिए भी ईरान तैयार है। अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर राजी हो सकता है ईरान। और ये सोर्स जो कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी के रूप में आई है सामने, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प कड़ी खोलती है कि क्या अब आने वाले समय में तेहरान झुकने वाला है और परमाणु शक्ति के रूप में खुद को बनाने का जो सपना ईरान का था वो चकनाचूर होने वाला है। जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मूज रहा है अभी तक, क्योंकि यहां पर शिकंजा कसकर ईरान ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया के कई मुल्कों में एनर्जी क्राइसिस बढ़ गई है, कई जगह पर तो तेल और गैस की किल्लत हो गई है। वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि अब जबकि दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात सामने आ रही है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि हॉर्मूज का मुद्दा भी सुलझ सकता है। क्या हॉर्मूज संकट खत्म होने वाला है? डिटेल्स क्या है वो जल्दी से जानिए। दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन हॉर्मूज स्ट्रेट है और इसी पर बीते 1.5 से 2 महीने बीच किस तरीके से तनातनी रही है वो हम आप सभी जान रहे हैं। समझौते के तहत खत्म हो सकता है हॉर्मूज पर तनाव। हॉर्मूज को धीरे धीरे खोलने पर समझौता हो सकता है। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नाकेबंदी भी हटा सकता है, यानी दोनों तरफ से, सिर्फ ईरान नहीं, अमेरिका भी। हॉर्मूज अपना कब्जा छोड़ने के पक्ष में ईरान अभी नहीं है, यानी कि हॉर्मूज पर पूरी तरीके से चाबी अभी ईरान की ही कारगर हो, इस इशारे पर आगे ईरान काम कर रहा है। लेकिन हॉर्मूज संकट पर जो तस्वीर थी वो थोड़ी नर्म पड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान अब परेशानी खड़ी नहीं कर रहा है। ईरान कह रहा है हॉर्मूज ईरान का है, लेकिन इसकी वजह से अगर पूरी दुनिया भर में क्राइसिस है तो इस पर बात की जा सकती है। नाकेबंदी यूएस हटाने के लिए तैयार है। अब ये दोनों ही अगर बात सॉल्व हो जाती है तो आने वाले समय में जो बड़ा खतरा था हॉर्मूज के जरिए, क्या वो भी सुलझने वाला है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर दावा किया है, वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का दावा। आखिर क्यों और दावे की हकीकत क्या है, जानिए जल्दी से। हॉर्मूज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में है ओमान और यूएई। हॉर्मूज की सामान्य तौर पर चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है। संकरी जगह होने की वजह से हॉर्मूज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है। हॉर्मूज में शिपिंग लेन की बात करें तो उसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। यहीं से सिर्फ शिपिंग हो सकती है, यहीं से जो जहाज है वो गुजर सकते हैं। ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी 24 समुद्री मील से भी कम है। 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू हो जाता है। मीडियन लाइन क्या होती है? मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच एक रेखा, एक पार्टीशन टाइप ऑफ लाइन खींची जाती है। मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्रों के संसाधनों के इस्तेमाल का हक है। समूचे हॉर्मूज पर, यानी कि पूरे के पूरे हॉर्मूज पर ईरान के साथ यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन खींच जरूर दी गई है, लेकिन ये दोनों को खाली हक नहीं देता है, ये वहां मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम कंट्रियों को इसका हक देता है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल कर रहा था ईरान। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जता रहा है। ये कब्जाधारी नीति ही समस्या बनी है। हॉर्मूज दुनिया की लाइफलाइन है।
यहां से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, 20%। जैसा कि जंग के पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कि ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट पर शिकंजा कस सकता है, और अब ईरान ने हॉर्मूज पर शिकंजा कसकर पूरी दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया है। अब जल्दी से आपको बता दें कि हॉर्मूज की अहमियत क्या है, क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा की जा रही है और कैसे दुनिया भर की आर्थिकी इस पर निर्भर करती है। जल्दी से जानिए। ये फारस की खाड़ी है और ये फारस की खाड़ी के बीच आपको ये संकरा रास्ता नजर आ रहा होगा। ये संकरा एक जो पाथवे है, संकरी जो जगह जहां से ये जो शिप्स गुजरते हैं, यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ओमान की खाड़ी नीचे लगती है, ओमान नीचे लगता है, इसके साथ साथ यूएई आप देख रहे होंगे, कतर लग जाता है और ऊपर में ईरान आ जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये छोटा सा पाथवे, ये सबसे बड़ी दिलचस्प कड़ी और यही मुसीबत की वजह बन रही है। पूरी दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर जो समस्या खड़ी हुई है उसकी वजह ये ओमान की खाड़ी और अरब सागर को ये जोड़ता है। ओमान की खाड़ी इस तरफ और ये फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ ये बोला जाता है। 161 किलोमीटर ये लंबा है, 161 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर आप लंबाई देखेंगे तो हमने बताई चौड़ाई साथ साथ 33 किलोमीटर है। शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि शिपिंग जहां से की जा सकती है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है महज, क्योंकि बाकी जगहों पर तो ईरान ने माइंस बिछा रखे हैं। इसके साथ ही दुनिया का करीब 20% तेल यहां से गुजरता है। माइंस के अलावा 3 किलोमीटर का एरिया जो पहले से निश्चित है। अब सऊदी की बात करें, जो नीचे लगता है सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, ये तमाम टकटकी लगाए देखें कि ईरान तो कब्जाधारी नीति के तहत आगे बढ़ रहा है। अब हॉर्मूज स्ट्रेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया भर में चाहे फारस की खाड़ी की बात करें, ओमान की खाड़ी की बात करें या हॉर्मूज से अपने जहाजों को ले जाना हो, इन तमाम कड़ियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कुवैत और इराक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कतर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूएई के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए। यानी कि आपने देखा कि ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता हुआ ये संकरा रास्ता 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब 20% तेल दुनिया भर का गुजरता जरूर है। सऊदी अरब यहाँ पर अगर कहा जाए, यूएई कहा जाए, इन तमाम देशों के लिए अहम है। कुवैत के लिए इंपॉर्टेंट है, इराक के लिए इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि चोक पॉइंट कहा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों, यूएस ईरान समझौते से जुड़ी हुई ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान अटक है। ईरान अभी भी पूरी तरीके से परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो शर्त है उन पर तटस्थ है। ईरान कोई भी शर्त मानने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। ईरानी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है दर्शकों, परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन जो परसेंटेज है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है। ईरान कोई भी शर्त मान सकता है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम रोक दे, इस पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम पर अब भी ईरान अड़िग है और ईरानी मीडिया दावा भी यही कर रहे हैं कि सारे कंडीशंस एक तरफ कॉम्प्रोमाइजल के लिए ठीक है, ईरान मान सकता है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना ईरान की स्थिति के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, तीनों के लिए बहुत डिफिकल्ट तस्वीर बना सकता है। ईरान कोई भी शर्त मान लेगा, लेकिन परमाणु कार्यक्रम रोक दे, ये बड़ा सवाल है। परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की उम्मीद बहुत कम है। एक बड़ी खबर और इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर पलटवार का, यहां पर हॉर्मूज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने कहा था कि हॉर्मूज पर कोई कंट्रोल नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा किया, समझौता होने पर हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। ट्रंप ने समझौते के तहत हॉर्मूज को खोले जाने का दावा भी किया है। अब ये दो बड़ी तस्वीरें, ट्रंप ने समझौते के तहत हॉर्मूज को खोले जाने का दावा किया। ट्रंप कह रहे हैं कि खोलना ही पड़ेगा, इसकी कीमत आप चुकाइएगा अगर नहीं खोलेंगे तो। अगर हॉर्मूज इसी तरीके से बंद रहा तो दुनिया के साथ साथ ईरान के लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी। ईरान का दाना पानी सब बंद हो जाएगा, क्योंकि इस कदर हमला होगा कि वहां सिर्फ और सिर्फ विध्वंस के निशान नजर आएंगे।
हॉर्मूज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया। समझौता होने पर भी हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण, कंट्रोल और वो कंट्रोल की चाबी ईरान के पास ही रहेगी। ट्रंप ने समझौते के तहत हॉर्मूज को खोले जाने का जिक्र किया था, दावा किया था। ईरानी न्यूज एजेंसी लगातार इस बाबत जानकारियां दे रही हैं और दावा भी कर रही हैं कि समझौता हॉर्मूज केस में नहीं होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम के केस में नहीं होगा। ये दोनों ऐसी शर्तें हैं जिस पर अमेरिका चाहे जितनी दबाव की नीति चलाए, दबाव की नीति के तहत काम करे, लेकिन ईरान इन मसलों पर कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब जल्दी से दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपके सामने रख देती हूं। ये दो बड़ी खबरें आप देखेंगे। एक तरफ समझौता होने पर भी हॉर्मूज पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। समझौता कर लीजिए लेकिन हॉर्मूज रहेगा ईरान का ही। और दूसरी तरफ ईरानी मीडिया का दावा कि परमाणु कार्यक्रम पर भी कोई बात नहीं होगी, ईरान अड़े गए और न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की शर्तों पर ईरान नहीं छोड़ने वाला। ये दो बड़ी खबरें अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त ताकत और दमखम के साथ साथ न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव पर, हॉर्मूज केस पर और तेल सप्लाई पर, इकोनॉमी पर, कि तमाम चीजों पर अगर कहा जाए तो जो संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग से पूरा मिडिल ईस्ट दहल गया है, लेकिन इसका असर मिडिल ईस्ट से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद देशों पर भी पड़ रहा है। वहां हाहाकार मचा हुआ है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो चुके हैं। अरब देशों के अहम ठिकानों पर हमले हुए। इजराइल को तो ईरान ने बहुत भीषण हमलों से दहला दिया। इस बीच सीज फायर जरूर हुआ, समझौते की कोशिशें तेज हुई और अब खबर है कि दोनों पक्षों के बीच जल्दी ही समझौता हो सकता है। ये प्रश्न चिन्ह अभी है, लेकिन क्या हो सकता है समझौता? आने वाले दिनों में क्या होगा, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें तेज हो गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोनों पक्ष न केवल बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, बल्कि बहुत ही जल्दी समझौता हो सकता है। दोनों देशों की सेनाएं बंकर में लौट सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा समझौता लगभग तय हो चुका है। ट्रंप के मुताबिक इससे हॉर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है और जंग खत्म होने की दिशा बन सकती है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे पर तुरंत सवाल खड़े कर दिए और कहा कि हॉर्मुज पर नियंत्रण तेहरान के हाथ में ही रहेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की शर्तें लगभग तय हो चुकी हैं, जिससे न सिर्फ युद्ध खत्म हो सकता है, बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट भी फिर खुल सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका, ईरान और कुछ अन्य देशों के बीच एक बड़ा समझौता काफी हद तक तय हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी अंतिम मोहर बाकी है और कुछ शर्तें बदल भी सकती हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर बातचीत चल रही है, उसमें 14 बिंदु शामिल हैं। इनमें ईरान समेत सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म करने, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात खत्म करने की कोशिश शामिल है। इसके अलावा इसमें हॉर्मुज को धीरे धीरे खोलने, ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की शर्त भी शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते में ईरान की विदेशों में जब्त की गई संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाना, करीब 30 दिन में परमाणु कार्यक्रम समेत अहम मुद्दों पर चर्चा किया जाना शामिल हो सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की कोशिशों में कतर समेत कुछ अन्य देश जुटे हैं। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को कतर की एक टीम भी ईरान पहुंच गई, जिसके बाद माना जा रहा था कि डील हो जाएगी, क्योंकि कतर पहले भी इस तरह की डील कराता रहा है। खबरों के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल बातचीत का फोकस जंग खत्म करने पर है, परमाणु मुद्दे पर नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।